हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपको कुछ नया आपको दिखाता हूँ। जो नवंबर 21 और मई 22 के बच्चे हैं, जिनकी क्लासेस ऑलरेडी लाइव क्लासेस वगैरह सब शुरू हो चुकी हैं, जीडीपीडी ऑनलाइन जहाँ भी आप मुझे देख रहे हो, आप सबकी बुक्स जो नई वाली बुक्स है, मतलब अभी अभी मेरे पास आज ही आई है। मैं आपको सामने ही उसे अनबॉक्स कर रहा हूँ। और इनफैक्ट ये जो पीछे साइकिल देख रहे हो, इसी पे लेके आया हूँ यार। दिल्ली जैसे जैसे अनलॉक हुई वैसे वैसे ये बुक 7 तारीख के बाद, मतलब 9 से प्रिंटिंग चालू हुई थी। और आज कितनी डेट है, आज लगभग 17 है, तो 17 तक सब प्रिंट होके मेरे पास भी आ गई है। बहुत सारी क्वांटिटी आई है ऐसे ही पैक होके। और जितने भी बच्चों की बुक्स पेंडिंग थी ना, ड्यू टू लॉकडाउन पिछले 12-15 दिनों से, खास करके स्टॉक खत्म होने के बाद, तो एकदम उनकी भी बुक्स जा चुकी हैं। आपके सामने अनबॉक्स कर रहे हैं। बहुत टाइट यार बॉक्सिंग करी हुई है। चलो फिर भी खोलने की कोशिश करते हैं इसको। इसको तो निकलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इसको पढ़ना है अपने को। थोड़ा हार्ड है, तो मैंने सोचा कुछ नई बात है, नई बुक्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। नई बुक, नया सीजन, तो थोड़ा सा रोमांटिक सा बैकग्राउंड होना चाहिए इसके लिए। लेट्स वेलकम दिस न्यू बुक। दिस इज गोइंग टू बी द रियल साथी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 6 मंथ और 1 ईयर। बहुत टाइट यार पैकिंग की हुई है। एनीवेज, अपन ओपन कर ही लेंगे इसको। उसके बाद बबल रैप भी है इसके ऊपर। भैया जान छोड़ दो यार, खुल जाए यार। EIS से ही शुरू करें। देखो, ये सेट ऑफ 4 बुक्स है, जैसा आप सब जानते हो। कलर्ड बुक्स हैं और बहुत सुंदर है। बहुत अच्छी प्रिंटिंग हुई है, देख के ही लग रहा है। ऊपर से ही कलर वेरिएंट्स वगैरह जैसे चमक रहे हैं, उससे पता चल जाता है मशीन ने कैसा काम किया है। तो आपके सामने ये रही, ये है हमारा नवंबर 21 मई 22 के लिए पहला बुक, ये कह सकता हूँ मैं, EIS की बुक है। दूसरी है EIS की प्रैक्टिस मैनुअल, सेम कलर की आएगी। इसमें बहुत सब कुछ है, इसको मैं दिखाऊंगा क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर, प्रॉपरली इसके अंदर क्या है। और जैसा आप देख सकते हो, जो मेन बुक है वो एकदम प्रॉपरली कलर्ड बुक्स हैं। और कलर्ड बोले तो कलर्ड है, लाल पीले नहीं है। इसे बहुत प्रोफेशनली किसी हम डिज़ाइनर्स के मदद से बनाते हैं। और बहुत दिन रात काले होते हैं, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। जब बुक मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो ज़्यादा तुमको क्लैरिटी के साथ दिखेगी। बहुत फीचर है, मैं मेरे डिजाइनर लगे रहते हैं। वैसे ये प्रैक्टिस मैनुअल है। EIS की 2 बुक्स होती हैं हमारी। और आप सब जानते हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगेन मदर बुक। और इसके ये भी एकदम वैसे ही रोबुस्ट है, एकदम मस्त वाला कलर्ड बुक है विद लॉट ऑफ पिक्चर्स, एग्जांपल्स, डायग्राम्स। ठीक है, थोड़ा आपको कैमरे पे उतना क्लियर शायद ना दिख रहा हो क्योंकि मैं तेज़ी से पलट रहा हूँ, बट स्टिल अगेन ये कलर्ड बुक्स हैं। तो ये वाला हो गया। एंड इसके साथ साथ ये है हमारा प्रैक्टिस मैनुअल, सिमिलरली जैसा आपने EIS का देखा। तो ये 4 बुक्स होती हैं। तो बच्चों जिनकी भी पेंडिंग थी उनके पास जा चुके हैं। देखते हैं जरा बुक में क्या खास है। अच्छा, इतना ही नहीं, एक और छोटी सी चीज़, इस अटेम्प्ट से हम ना ओपन मार्केट में सारे बच्चों के लिए इन चारों बुक्स के ना ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी रिलीज कर रहे हैं। इनका ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी है, क्योंकि देखो कलर्ड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, राइट। आप सब अग्री करते हो मेरे से। तो क्यों अननेसेसरी किसी भी बच्चे पे इतना बर्डन बढ़ाना। और बुक्स कोई ऐसा है प्रॉफिट बिजनेस नहीं है, सिंपली एक कंटेंट है जो आप तक पहुंचाना है, इसलिए अपन बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसका कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट दोनों वर्जन रखा है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। इनफैक्ट क्लासेस में भी बुक्स की ना कॉस्ट कलर्ड की ज़्यादा होती है। उसकी वजह से क्या होती है, कोर्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने कहा कुछ गजल की जाए, कुछ यूनिक किया जाए, इसको ना मस्त कर दिया जाए, थोड़ा इसका कॉस्ट घटाया जाए बच्चों के लिए। कंटेंट सेम है, कवर सेम है, बस अंदर का मटेरियल एक ब्लैक एंड वाइट है, एक कलर्ड है। दोनों तरह के वेरिएंट्स मौजूद हैं। कोई प्रेशर नहीं है, जिसको जो ठीक लगे। देखो EIS की बुक, इजी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग बुक, ये नया है। सारे चैप्टर एज इट इज कवर है, पूरा एकदम सिलेबस मैपिंग है। शुरू में ही तुमको विजुअल वॉक थ्रू मिलेगा, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे बुक हमने तैयार की है, बुक की जर्नी की स्टोरी। ये बहुत बड़ी बात होती है, अच्छा एडिटर ही इस बात को करता है। मैं अपने डिजाइनर के साथ बैठ के ये सब तैयार कराता हूँ, कैसे लेटेस्ट अमेंडमेंट हमने कैसे प्लेस किए। साथ ही साथ फ्लो डायग्राम्स का कितना सुंदर इस्तेमाल किया है, सब पिक्चर, पूरी स्टोरी। एनोटेशंस हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं आपके लिए भाई साहब। ये डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद अपेंडिक्स, ग्लॉसरी, प्रैक्टिस मैनुअल, इसके साथ बहुत कुछ। तो बुक काफ़ी, आपका जो 70-30 का पैटर्न है, जो तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं 70-30, तो 70 के हिसाब से टेक्स्ट अलग डिजाइंड है, और 30 को ध्यान में रख करके इसी मेन बुक के अंदर, मदर बुक के अंदर, हमने सब कुछ प्रॉपरली, ये इंडेक्स है, ये हमारे रिजल्ट्स हैं। आप देखोगे पहला पेज इंट्रो का है,
इंट्रो पेज पे आपको ना कुछ क्विक बाइट्स के रेफरेंस मिलेंगे, जिसमें कि आपको क्विक मैराथन, जिसको मैं विजुअलाइजेशन बोलता हूँ, एक चैप्टर तुमने पढ़ा, उस चैप्टर को तुमको क्विक रिकैप करना है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या क्लास के बाद करनी है, तो उसका बारकोड यहाँ पे है या ये लिंक है, आप इसको क्लिक करो या इसको टाइप करो, आप इसके फास्ट लेक्चर्स मैराथन या बुलेट मैराथन देख सकते हो, क्लैरिटी आपको आएगी। पिक्चर्स वगैरह का बहुत अच्छा यूज़ किया है। ये जो अपन एनोटेशन यूज़ करते हैं ना, बेसिकली ये डेफिनेशंस हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, एमसीक्यू को हिट करने वाले पॉइंटर्स हो गए, ये एकदम जो तुम्हारा 30% है ना, 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको टारगेट करके किया है। कलरिंग प्रॉपर मिलेगी आपको, जहां बोल्ड है, क्यू बोल्ड है, टेक्निकल टर्म्स को बोल्ड किया है, एक स्पेशल कलर में डाला है। कलरिंग का मतलब ये नहीं है कि ब्लू कर दिया, रेड कर दिया, येलो कर दिया, बिना वजह के नहीं किया है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया है। और इसको जो इंटरनेशनली आप किसी भी अच्छी बुक्स को देखते हैं, जो डॉलर एडिशन और फॉरेन एडिशन बुक्स होती हैं, उस लेवल पे, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग खुद की यूएस से है, तो मुझे पता है कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन पे कैसे काम करते किसी बुक के ऊपर, उस हिसाब से, मतलब मुझे पता है, बहुतों को पता है, बट मुझे भी पता है, तो मैं एटलीस्ट बीइंग अ टीचर खुद से उसका इस्तेमाल अपनी बुक्स में कर पाता हूँ। कभी आपको पूरा बुक का डेवलपमेंट प्रोसेस दिखाऊंगा। May 20, May 21 दोनों के जो अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, इनको हमने बहुत अच्छे से देखा है, एग्जाम्पल्स अलग से दिख जाएंगे बुक के अंदर हाईलाइट हुए हुए, और खास करके ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बहुत काम करते हैं, बहुत टाइम लगता है इस बुक्स को तैयार करने में। हर एक फीचर, हर एक क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना है, कलर कॉम्बिनेशन क्या रखना है, चार्ट्स डायग्राम्स कैसे बनाए, पिक्टोरियली कैसे बच्चे के दिमाग में इंप्रेशन सेट करनी है, वी वर्क ऑन एवरीथिंग, राइट। केसेस को कैसे प्रेजेंट करना है, केस स्टडी के लिए आपको अलग डिज़ाइन है। कुछ भी जो नया है, जैसे May 21 के अमेंडमेंट्स है तो हाईलाइटेड है, क्योंकि हमें पता है कि 25% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन अमेंडेड एरिया से आते, तो उसके लिए अपन ने स्पेशली बुक पे ही काम करना होता है। मेरी कोड का बहुत स्मार्ट यूज़ किया गया, अलग से डिज़ाइन देके टॉपिक बाय टॉपिक हाईलाइट करके मेमोरी कोड्स डेवलप किए, कैसे CRM थ्रू IT कैसे है, क्या है, पूरा वर्किंग है, एक छोटे छोटे माइन्यूट वर्किंग है वर्ड्स के ऊपर, जनरलाइज्ड कुछ भी नहीं है इसमें। मेरे अपने बहुत सारे एग्जांपल है। ICI मॉड्यूल को हम स्ट्रिक्टली पूरा फॉलो करते हैं। ICI मॉड्यूल बोले तो पूरा उतार दिया है। और देखो एक अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी कि जहां जहां जिस टॉपिक के बाजू में, अगर ये पास्ट ईयर में आया है तो इधर ही मैपिंग है। अब तुम बोलोगे सर ये बुक तो ऑल इन वन है, राइट, मतलब पास्ट ईयर भी है, MTP RTP भी इधर ही कवर्ड है, साथ ही साथ मेमोरी कोड है, साथ ही साथ हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, MCQs को भी टारगेट किया है। तभी मैं बोलता हूं मदर बुक को कवर किया तो सब कुछ किया। तो मदर बुक में मैंने उस तरह से सब कुछ तैयार किया है, टेबल्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। मतलब एक स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है, जो एग्जाम रिक्वायरमेंट है, 100% जो आपका एग्जाम रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रख के हमने इस कंटेंट को पूरा किया है। एक बहुत जबरदस्त टीम वर्क होती है इसके पीछे, और मुझे बहुत इंतज़ार होता है मेरी बुक का, मेरे स्टूडेंट्स को, आप सबको बहुत इंतज़ार होता है, ठीक है, आप देख सकते हो। और कहीं भी आप देखो, कहीं भी एकदम सब पॉइंट, सब हेडर, जहां भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन आए, हर चीज़ पे प्रॉपर वर्किंग है, मेमोरी कोड्स प्रॉपरली डिफाइंड है, यहाँ पे हाईलाइटेड है, मार्जिन्स हैं आपके पास। इस बुक की सबसे बड़ी बात क्या है, मार्जिन एंड मार्जिन नोट्स। आपको कोई क्विक नोट लेना है, यू कैन टेक ओवर हियर, ठीक है। और इसकी प्रिंटिंग भी मैंने ऐसे पेपर पे कराई है, ऐसे पेपर पे प्रिंटिंग कराई है जिसपे आप नोटिंग कर सकते हो, और मार्जिन दिया है, तो आपको किसी स्टिकी नोट्स या किसी ऐसे, अगर कोई बच्चा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते, कॉपियां नहीं बनाते, वो थ्योरी पेपर को बुक पे ही पढ़ लेते, जैसे होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग हैबिट है। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ यू मस्ट हैव अ नोटबुक, बट अगर नहीं है तो वो क्या करते हैं, स्टिकी नोट्स यूज करते हैं। स्टिकी नोट्स कुछ रहे, कुछ गए, कुछ उड़ गए, कुछ भी हो गए। अच्छा, अगर मैंने उसके पेपर को से, इस बुक के पेपर को अगर मैं ग्लॉसी कर देता, अगर इसे मैं ग्लॉसी कर दूंगा, तो ये ग्लॉसी पेपर पे तुम्हारी राइटिंग नहीं टिकती है। तो मैंने क्या किया, पेपर बहुत अच्छी मील का यूज किया, इंडिया की बेस्ट पेपर कंपनी से लाइट येलोइश पेपर यूज किया है, जिससे कि कलर प्रिंटिंग बहुत उभर के एकदम प्रॉपर आती है, आप देख सकते हो। और आपको स्कोप दिया कि आप ये मार्जिन्स पे ना लिख सकते हो, इससे आपको फायदा होता है कि स्टिकी नोट्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी बुक की कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि बुक थोड़ी बड़ी होती है, तो ऑब्वियसली उतना मार्जिन छोड़ते जाओ तो बुक के पेजेस बढ़ जाते हैं, मेरी कॉस्ट बढ़ती है, बट तुम्हारा स्टिकी नोट्स का जो कॉस्ट है वो बचता है। और ये बुक को हर उस एंगल से सोच के बनाया गया है, इसका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आपको मल्टीपल एंगल से सपोर्ट करती हो, राइट। ऐसे ही पूरी बुक इसी पैटर्न पे बनी है। कहीं भी आप देखोगे सारे अमेंडमेंट, सारे टेबल, सारे पॉइंटर, सारे चार्ट्स, एकदम वेल डन चार्ट्स हैं। ऐसा नहीं
उठाया ICI से, वो घरे पीले लाल वैसे ही चिपका दिए, नहीं, वर्किंग है, इसके पीछे दिमाग लगाया गया, इसको मैंने रीडिंग करी है, मैंने बहुत सारे अपने केसेस क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें इनपुट किए और उसके साथ बनाया, पिक्टोरियली इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। ये भाई साहब बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, बेटा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, कोई याद दिलाते रहते हैं डंडा लेके कि यू हैव टू स्टिक विद रेफरेंस टू माई स्टिक, गेटिंग द पॉइंट। सो ऑल दीज थिंग्स आर डन। सिमिलरली अब बात होगी प्रैक्टिस मैनुअल की। प्रैक्टिस मैनुअल क्या भला है, इंस्टीट्यूट ने तो नहीं रिलीज किया बट मैंने कर दिया। इसके अंदर मैंने क्या किया बच्चे आपके लिए, बहुत मल्टी लेयर काम किया, ध्यान से देखना, सारे QR कोड आपके काम के हैं। सबसे पहले जो चैप्टर उठाया उसके सारे अमेंडमेंट्स आपको वहीं पे प्लेस कर दिए, सो दैट कि अमेंडमेंट अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल भी कर रहे हो तो आपको आना चाहिए, अमेंडमेंट ये है इस चैप्टर में, ग्रेट। पहले आप अमेंडमेंट करते हो, अमेंड करने के बाद आप केस स्टडीज एंड सिनेरियोज करते हो जो आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। आपने केस सिनेरियो भी कर लिया जो इंस्टीट्यूट के हैं, जो मेरे अपने क्वेश्चंस हैं, जो मैं नए नए बनाता रहता हूं, वो भी करा दिया आपको। चलो अच्छे बहुत सारे हो गई प्रैक्टिस। उसके बाद थर्ड एलिमेंट क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का 70%। अब यहां देखो आप, सारा स्टडी मटेरियल हमने मैप किया है, स्टडी मटेरियल मैप किया है, ठीक है, ईयर वाइज ईयर्स मैप किए हैं, किस ईयर में आया, साथ ही साथ RTP MTP बहुत सारी चीजें यहां मैप की हैं। और सारे क्वेश्चन इफ यू कैन फाइंड पास्ट ईयर में कब कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में कैसे पूछा गया, एवरी एस्पेक्ट हैज बीन कवर्ड इन दिस प्रैक्टिस मैनुअल सो दैट स्टूडेंट गेट्स नो। उसको रेफर किया है मैंने मेन बुक से। ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिस मैनुअल में भी पूरे आंसर छापने लगूं तो फिर बुक दूसरी इतनी मोटी बन जाएगी, ठीक है, बच्चा देख के डर जाएगा। हमने कहा डरो मत, डर के आगे जीत है, जीतो, डरना मना है यहाँ पे, ठीक है, जीतना जरूरी है। RTP में कौन सी चीज कब कैसे कवर हुई, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड, नॉट ओनली दिस, ये सब तो हो गया। तो डिस्क्रिप्टिव का अपना काम हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यही है ना, फॉर 30%। अब यहाँ बहुत क्वालिटी के क्वेश्चन दे दो कि मैं अपने EISSM ऐप पे भी देता हूँ बट यहाँ भी दिया। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आप देखोगे आपके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। अच्छा देखो, फ्लो चार्ट्स फॉर प्रैक्टिस सब इसी के बीच में है विद सॉल्यूशन। बच्चे कई बार मांगते हैं सर फ्लो चार्ट के सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, मेरे प्रैक्टिस मैनुअल में मिलेंगे, ठीक है। बुक को हल्का किया, प्रैक्टिस मैनुअल सब डाला, ठीक है। आगे चलते, अगर आप बुक के लास्ट में आते हो, एकदम लास्ट में आते हैं, चलो ठीक है। अरे यार बहुत स्लो भाग रहा है भाई तू, चले यार जरा जगह दे, सॉरी भाई। ये आगे मेरे दोस्त। तो आप लास्ट में आते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट मिलेंगे, ऐसे 15-50 सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट दिए गए, मतलब एक तरह से मॉडल टेस्ट पेपर कह लो। MCQs का टेस्ट अलग है, ठीक है, ये पूरा इसके अंदर है और पूरा पास्ट ईयर वगैरह सब कवर्ड है। मतलब इन दोनों को अगर किया, अगर तुमने इन दोनों बुक्स को किया, मेन बुक एंड द प्रैक्टिस मैनुअल, तो बस कहानी खत्म, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, योर थिंग्स आर डन। सिमिलरली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सेम अप्रोच है। ये है हमारे बुक का, जरा SM की बुक का भी एक लुक देख लेते हैं। ये है हमारी सर जानदार शानदार SM की बुक जो आपको दिख रही थी वहां पे प्रिंटिंग में, ऐसा ही है। ब्लैक एंड व्हाइट जो बच्चे ऑप्ट करते हैं उनके लिए भी है। यहाँ मार्जिन नोट थोड़े अलग तरीके से दिए, इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट है। SM की प्रेजेंटेशन EIS से डिफरेंट है। EIS में मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत मतलब एक अलग टाइप का वहाँ इन्वायरमेंट होता है, यहाँ एक अलग टाइप का इन्वायरमेंट होता है। यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स सब हाईलाइटेड है, पिक्चर्स का, डायग्राम्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल, पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पॉइंटर एग्जैक्ट लिखने होते हैं ICI के, उसको हाईलाइट किया है हमने मेमोरी कोड के साथ, इसको बहुत अच्छे से बनाया आपके लिए। आप देख सकते हो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा डायग्राम है। इसमें थोड़े थोड़े कुछ जोक्स भी हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज जिससे कि आपको थोड़ा मतलब कह सकते हो कि वो मीम्स हैं छोटे छोटे, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नहीं है। और जैसी SM की एक मैनेजमेंट की बुक होनी चाहिए, अगेन सेम पैटर्न है दोनों बुक का। सो दिस इज दिस, सो ये पूरा एज पर ICI मटेरियल दोनों बुक्स हैं। हाँ कहीं कहीं आपको डेविएशन मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, जब मैं कुछ अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दूंगा। अरे भाई ऑथर हूँ, मतलब कुछ तो करूंगा ना अपनी तरफ से। क्या कहते हैं ना, लाइफ की फिलॉसफी है यार कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर। क्या बोला मैंने, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर। यूं तो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। ये है, ये एक्सेलेंस की जर्नी है। आप परफेक्शन की तरफ भागते हो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस, मोर परफेक्शन, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन रनिंग बिहाइंड दैट। यही जीवन है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमको बुक कैसी लगी,
जितना ओवरव्यू तुमने देखा, तो अपना एक फीडबैक कमेंट इस वीडियो के नीचे सब लोग अपने अपने कमेंट डालेंगे। जिन बच्चों की बुक्स ड्यू थी सब पहुंचने वाली होगी या पहुंच चुकी है, हमारी तरफ से कुछ भी पेंडिंग नहीं है। जो नए बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनको ये नया बुक उनको वेलकम करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर November 21 and May 22 attempt, and see you in the class soon. Thank you. Bye bye.